नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्यूज वाला में स्वागत है। आज लेके आए हैं 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। आप 200 क्वेश्चन की श्रृंखला में अंत तक बने रहें और देखें 200 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, जिससे आपके नॉलेज में जो कमी हो वो स्ट्रांग हो। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको अपने टेलीग्राम चैनल एसएसटी बाय पंकज सर को फॉलो कर लें, जिससे आपको हर क्लास की पीडीएफ हमारे अपने टेलीग्राम पे मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन में इतिहास से शुरू करते हैं जो 1 से 40 तक के क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व तक है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। अगला प्रश्न, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है? आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी थी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। अगला प्रश्न, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? यूनानी राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप था, जिसने 1837 में पढ़ा। अगला प्रश्न, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न, चरक किसके दरबारी चिकित्सक थे? चरक कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न, हुमायूं नामक की रचना किसने की थी? हुमायूं नामक की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। अगला प्रश्न, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया? दीन ए इलाही धर्म अकबर ने शुरू किया। अगला प्रश्न, अकबरनामा के रचयिता कौन है? अकबरनामा के रचयिता अबुल फजल है। अगला प्रश्न, शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1526 ईसा पूर्व अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अगला प्रश्न, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। अगला प्रश्न, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर ने कहा था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? बंगाल का विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द किया गया। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका 1906 में हुई थी। अगला प्रश्न, होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने की थी। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था।
अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसने दिया? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले मोहन सिंह ने दिया। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह लोथल था। अगला प्रश्न, बोध गया में महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था? बोध गया में महाबोधि मंदिर अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न, किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया था? हुणों को पराजित स्कंदगुप्त ने किया था। अगला प्रश्न, तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? तैमूरलंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया। अगला प्रश्न, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। अगला प्रश्न, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुआ था 1829 में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है। आज के 1 से 40 क्वेश्चन तक आपने देखा हिस्ट्री के क्वेश्चन। अब देखते हैं 41 से 80 तक भूगोल क्वेश्चन। तो भूगोल क्वेश्चन में पहला है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन रोशन की दिशा क्या है? पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन पश्चिम से पूर्व है। अगला प्रश्न, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं? सुबह का तारा या शाम को तारा शुक्र ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच किस सागर में स्थित है? मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है, जो उत्तरी अमेरिका में है। अगला प्रश्न, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न, अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका में बहती है। अगला क्वेश्चन, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है। आज के 50 क्वेश्चन यहाँ तक हो चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। अगला प्रश्न, भारत का मानक समय IST किस देशांतर से लिया गया है? भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? भारत के गोवा राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। अगला प्रश्न, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत चोटी सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों पर है। अगला प्रश्न, डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी भारतीय नदी कौन सी है? डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी भारतीय नदी नर्मदा नदी है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा मानसून गांव मेघालय में होती है। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? भिलाई लौह इस्पात संयंत्र सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न, खरीफ की फसलें किस मौसम में बोई जाती है? खरीफ की फसलें जून जुलाई मानसून की शुरुआत में बोई जाती है। अगला प्रश्न, सफेद क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध दूध उत्पादन से है। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। अगला प्रश्न, किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न, सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? सुनामी शब्द जापानी भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न, कोरल रीफ प्रवाल भित्ति क्या है? कोरल रीफ छोटे समुद्री जीवों के कंकालों से बनी संरचना है।
अगला प्रश्न, डोलडर्म क्या है? डोलडर्म भूमध्य रेखा के आसपास का शांत पवन क्षेत्र है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मरे डार्लिंग नदी है। अगला प्रश्न, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का पुराना नाम क्या था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में, उसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। अगला प्रश्न, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित? ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी पर स्थित है जो यूएसए में है। अगला प्रश्न, प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किस जल संधि को कहा जाता है? प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार जो है बेरिंग जल संधि को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भू-स्थैतिक उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? लगभग 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत में मसाला बागान किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत में मसाला बागान केरल को कहा जाता है। अगला प्रश्न, नीली क्रांति का संबंध किससे? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य से है। अगला प्रश्न, दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टान से बना है? दक्कन का पठार आग्नेय और बेसाल्ट चट्टानों से बना है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 जीरो डिग्री को मिलाकर है। अब शुरू होते हैं यहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चन जो 81 से 120 तक के हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुच्छेद हैं? वर्तमान समय भारतीय संविधान में लगभग 470 अनुच्छेद हैं और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। अगला प्रश्न, कानून के समक्ष समानता इक्वालिटी बिफोर लॉ किस अनुच्छेद में है? कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। अगला प्रश्न, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। अगला प्रश्न, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा था। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत होती है। अगला प्रश्न, संसद पार्लियामेंट के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की कितनी संख्या होती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। अगला प्रश्न, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। अगला प्रश्न, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिनों तक रोक सकती है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। अगला प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अगला प्रश्न, पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश कब बना? पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में बना। अगला प्रश्न, पंचायती राज किस संविधान संशोधन से संबंधित है? पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992 से संबंधित है। अगला प्रश्न, नगर पालिकाएं किस संविधान संशोधन से संबंधित हैं? नगर पालिकाएं 74वां संविधान संशोधन 1992 से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस भाग में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन भाग 20 में है। अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लगा है, 1962 में, 1971 में और 1975। अगला प्रश्न, जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा किस देश से ली गई है? पीआईएल की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अगला प्रश्न, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है, जो मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न, संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 11 में है। अगला प्रश्न, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न, गोवा को राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? गोवा को 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न, सिविल संहिता किस राज्य में लागू है? सिविल संहिता गोवा राज्य में लागू है। अगला प्रश्न, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। अब शुरू होते हैं विज्ञान के प्रश्न, जो 121 से 160 तक के होंगे। विज्ञान का पहला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला प्रश्न, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है? विटामिन B1 से बेरी-बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व पोटेशियम है। अगला प्रश्न, पत्तियों का हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अगला प्रश्न, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। अगला प्रश्न, दाब प्रेशर का एसआई मात्रक क्या है? प्रेशर का एसआई मात्रक पास्कल है। अगला प्रश्न, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? दूध से दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टोबैसिलस जीवाणु सहायक होता है। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है। अगला प्रश्न, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? रॉकेट संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जेपी एकर्ट और जॉन मॉर्सली ने किया था।
अगला प्रश्न, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न, हीरा किसका अपरूप है? हीरा कार्बन का अपरूप है। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त बैंक किसे कहते हैं? मानव शरीर में रक्त बैंक प्लीहा को कहते हैं। अगला प्रश्न, हैजा रोग किसके कारण होता है? हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न, टीकाकरण की शुरुआत किसने की थी? टीकाकरण की शुरुआत एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकेल ने की थी। अगला प्रश्न, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिक संलयन है। अगला प्रश्न, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत मोटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करती है। अगला प्रश्न, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। अगला प्रश्न, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? धातुओं का राजा सोने को कहा जाता है। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन ने दिया था। 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, बचे हैं 50 क्वेश्चन। बिना देरी किए चलिए ये भी शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता को किस उपकरण से मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल मीटर से नापा जाता है। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न, कैंसर के उपचार के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रोटीन किसका बहुलक है? प्रोटीन अमीनो एसिड का बहुलक है। अगला प्रश्न, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश है। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। अगला प्रश्न, शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि हाइपोथैलेमस है। अब शुरू होते हैं अर्थशास्त्र के क्वेश्चन जो 161 से 200 के बीच है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रा नोटों का निर्गमन कौन करता है? भारत में मुद्रा नोटों का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक करती है। अगला प्रश्न, जीएसटी माल और सेवा कर किस तरह का कर है? जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। अगला प्रश्न, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का पूर्ण रूप ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। अगला प्रश्न, शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था सेबी है। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई कौन सा उपकरण का उपयोग करता है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई रेपो दर का उपयोग करता है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? नोबेल पुरस्कार स्वीडन और शास्त्र पुरस्कार को छोड़कर दिया जाता है। अगला प्रश्न, पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? पहला भारत रत्न पुरस्कार सी गोपालाचार्य, सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार खेल में दिया जाता है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई। अगला प्रश्न, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज लगभग 20.12 मीटर होती है। अगला प्रश्न, सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर का जनक तैमूर क्रे को कहा जाता है। अगला प्रश्न, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है, जो 14 देशों के साथ है। अगला प्रश्न, गोबी रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी रेगिस्तान एशिया, मंगोलिया और चीन में स्थित है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न, टोक्यो किस नदी के किनारे स्थित है? टोक्यो अराकावा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। अगला प्रश्न, सारे जहां से अच्छा गीत किसने गाया था? सारे जहां से अच्छा गीत मोहम्मद इकबाल ने गाया था। अगला प्रश्न, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाना जाता है। अगला प्रश्न, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इसरो का पूर्ण रूप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है। अगला प्रश्न, भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी कौन सी है? भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी INS शिशुमार है। अगला प्रश्न, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। अगला प्रश्न, मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत कालिदास की रचना है। आज का अंतिम क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। ये थे नॉन स्टॉप 200 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। और यह संडे स्पेशल है। आपको हर संडे ऐसे स्पेशल वीडियो देखने के लिए, अपने नॉलेज को ग्रो करने के लिए हमारे चैनल PS क्विज वालों को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।